29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए आज तीसरे अमृत स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए खास व्यवस्था को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटर किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रातः 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव भी मौजूद थे। कैमरे के जरिए वे पूरा मेला क्षेत्र को देख रहे थे और पूरी डिटेल लेते रहे। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। सीएम योगी की यह तस्वीर देखिए कि वे कैसे वॉर रूम में बैठकर पल पल का अपडेट ले रहे हैं। वहीं भीड़ को मैनेज करने के लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन 11 भी चलाया। आइए जानते हैं कि क्या है ऑपरेशन 11, जिससे इस बार भीड़ को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली और भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनी। ऑपरेशन 11 में सबसे पहले वन वे मार्ग को सख्ती से लागू किया गया। प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ी। शास्त्री ब्रिज पर विशेष निगरानी हुई। टिकरा माफी मोड़ पर भीड़ नियंत्रण हुआ। फाफा मऊ और पोंटनू पुलों पर विशेष व्यवस्था हुई। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर भी भीड़ को मैनेज किया गया। झूसी में विशेष बस संचालन हुआ। प्रयाग जंक्शन पर सुरक्षा बढ़ी। जीटी जवाहर और हर्षवर्धन चौराहा पर भीड़ प्रबंधन हुआ। अतिरिक्त सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल उपाय किए गए। अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। पिछले अमृत स्नान पर हुई भगदड़ में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस बार सीएम योगी ने साफ साफ कहा था कि पिछली बार जो हादसा हुआ है उससे सबक लेते हुए इस बार कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए और श्रद्धालुओं की सहूलियतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका ही नतीजा रहा कि ऑपरेशन 11 चला और इसकी बदौलत बसंत पंचमी के मौके पर होने वाला अमृत स्नान सामान्य ढंग से संपन्न हो गया। कुंभ मेला अधिकारी डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया था कि व्यवस्था बहुत अच्छी रही और भीड़ नियंत्रण में है। पहला अखाड़ा टाइम से ही नहीं, टाइम से पहले अखाड़े ने प्रस्थान किया है और अखाड़ों का पूरा सहयोग प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ है और आप देख सकते हैं वो स्नान घाट पे प्रवेश कर गए हैं और करीब 40 मिनट बाद दूसरा अखाड़ा जो है वो प्रस्थान करेगा। जितने भी प्रेशर पॉइंट्स थे वहां पे पुनः डिप्लॉयमेंट किया गया, रीडिप्लॉय करी गई है फोर्सेस और कहीं भी इस तरीके की सिचुएशन, भीड़ नियंत्रण में समस्या नहीं है। सब बहुत सकुशल चल रहा है। जो प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस के जो जगह जगह पे सुझाव हैं, दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस, वो काइंडली बस फॉलो करते रहें। साइनेज। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज भी इस व्यवस्था से गदगद नजर आए। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में क्या कहा, ये सुनिए। अकेला साधु है जो जी जान से इस कुंभ को सफल कराने में लगा हुआ है, मतलब पद पे बैठा हुआ। मैं ये जो कह रहा हूँ, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि योगी जी चिरायु रहे और इस कुंभ को सफल बनाए, जो बना ही रहे, अभी तक बना रहे। अगर उस दिन घटना पे जल्दी से एक्शन नहीं होता, आप कल्पना करके देखो क्या होता बोलो। 80 एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई थी वहां पे। अगर आधा घंटा लेट होती तो कम से कम 80 लोग और जाते। आप समझ रहे? तो पूज्य शंकराचार्य भगवान के चरणों में सत नमन करते हुए मैं उनकी हर हाँ में हाँ मिलाता हूं, पर ये उनका अपना पर्सनल विषय है, उस पर मैं बोलूंगा नहीं। योगी जी का पर्सनल विषय अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा वो दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें, इस देश के हर बड़े से बड़े पद पे, बड़े से बड़े माने राष्ट्रपति तक वो जाएं और हमारे सनातन का नेतृत्व करें, ये तो मैं चाहूंगा पर्सनली। और फिर यहाँ पे जो मोदी जी, अमित शाह जी, ये त्रिदेव है मेरी दृष्टि में, त्रिदेव, ये तीनों देव मिलकर जैसा कार्य कर रहे हैं, हमको इनको आशीर्वाद देना चाहिए। आज की व्यवस्था को देखकर साधु संत और श्रद्धालु भी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। आज बसंत पंचमी का पावन दिन है। हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण का आज स्थापना दिवस भी है और बसंत पंचमी की सभी देशवासियों को, सभी सनातन धर्मियों को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज का मैं देख रहा हूं और रिपोर्ट ले रहा हूं कि आज का स्नान बड़े ही अच्छे ढंग से और बिना किसी धक्का मुक्की के आनंद से सब अखाड़े क्रमशः कर रहे हैं।
उसी में 12:05 पर हमारा पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और सभी संत महापुरुष जाएंगे और सकुशल आनंद से स्नान करके लौटेंगे। और देश के जो सनातन धर्मी आए हैं अनेक, उनका भी स्नान सकुशल हुआ है और हो रहा है। और जो लोग यहाँ आए हैं कुंभ मेले में या नहीं आ पाए, सबके लिए आज के इस अमृत स्नान की शुभकामनाएं। सब लोग जो है जहाँ भी हैं अपना प्रभु का नाम लें। और जो है अपना बसंत पंचमी जो है सरस्वती माता को समर्पित दिन है। परमा माँ भगवती सरस्वती का आराधन करें, जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, सुरों का ज्ञान हो और जीवन में आनंद हो। को लेकर क्या कहेंगे इस बार? महादेव व्यवस्थाओं के लिए अब जैसी हैं आपके समक्ष हैं, और पहले से जो पहले स्नान में आज कुछ बेहतर है। I love India and I was waiting for this time for a very long time actually. It's 20 years I'm traveling to India. I've been to Haridwar, to Mahakumbh, but taking this Snan today, Shaisnan Basant Panchami with Sadhu Baba is to me is beautiful because I love Indian culture. I'm taking photos of sadhus for 16, 18 years, but today no photos, just Snan, and just enjoy Maganga or Yamuna or Saraswati, Nadi Darshan, you know, it's beautiful. How will you elaborate about the takeaways from the Mahakumbh Mela? Oh, How will you elaborate about your takeaways from the Mahakumbh Mela? elaborate. There's nothing to elaborate. There only to live, to be in the here and now, because that's the only truth. It belongs to, you know, to your heart and all. Just be happy to live and to be truly in what you do, you know. So I'm no expectation. I'm so happy to be here. Here and now is enough for me today, you know. You have taken a holy dip in Triveni? Oh yes, I did, but I forgot to take Ganga Jal. I will come back to, because I need to bring home to friends and to share to friends and also some people who left and it's a very special day to me. आज के अमृत स्नान को लेकर हमारे संवाददाता देखिए विनोद मिश्रा की ये रिपोर्ट। तो जूना अखाड़ा आप देख सकते हैं, जो नागा साधु जूना अखाड़े के वो निकल रहे हैं और किस तरह का विहंगम दृश्य है यहाँ पे, वो देखिए कितना जोश है इनके अंदर। और अब जो अमृत स्नान का तीसरा अमृत स्नान है, उसके लिए बड़ी संख्या में जो है नागा साधु जो है वो जूना अखाड़ा के निकले हैं। ये चौथा अखाड़ा है जो निकल रहा है। जो वक्त दिया गया था उस वक्त के हिसाब से लगातार जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए निकल रहे हैं। और माना जा रहा है कि शाम 2 बजे तक जो है जो 13 अखाड़े हैं वो अमृत स्नान कर लेंगे। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथों में अलग अलग हथियार लिए हुए, अलग अलग तलवार और गदा लिए हुए जो है, त्रिशूल गदा हाथों में लिए हुए जो है नागा साधु जो है वो निकल रहे हैं। और ये जो अखाड़ा है, ये जो तस्वीर है वो देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों किनारे मौजूद है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये अखाड़ा जो है वो स्नान के लिए निकल रहा है। अलग अलग रूप आपको दिखाई देगा।